हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। आज की इस वीडियो में 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। और आप तो जानते हैं कि एक मार्क्स आपके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको 20 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगी, जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 20 अनेक शब्दों के एक शब्द बताऊंगी और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी। ठीक है, आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना याद है। ठीक है, मैं आपको उसका उत्तर भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो पहले आप बताइएगा, आप सोचिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद से जो मैं बताऊंगी उसे याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर याद है तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के एक शब्द का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक बड़ा सा सेंटेंस है, जो ईश्वर में विश्वास करता है। ये अनेक शब्द, ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, एक बड़ा सा सेंटेंस एग्जाम में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में दे दिया है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, एक बड़ा सा सेंटेंस के रूप में। अब पूछा है आपसे कि जो ईश्वर में विश्वास करता है कौन है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वो है आस्तिक। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का यही तात्पर्य होता है कि अनेक शब्द यहाँ पर दिए हैं, लेकिन उसका जो उत्तर है एक शब्द में ही आप दे रहे हैं। तो यही तात्पर्य होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ठीक है, तो जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट नास्तिक। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जो पढ़ना लिखना जानता हो, जो पढ़ना लिखना जानता है उसे क्या कहते हैं। फटाफट से बताइए, सोचिए फटाफट से कि जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो पढ़ना लिखना जानता है उसे कहते हैं साक्षर। ठीक है, अगर आपको पता है तो वेरी गुड। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि नारी जिसका पति ना हो, नारी जिसका पति ना हो उसे क्या कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो नारी जिसका पति ना हो उसे कहते हैं विधवा। ठीक है, विधवा। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य आचरण करने वाला, सत्य आचरण करने वाले को क्या कहते हैं। सत्य आचरण करने वाले को बताइए, फटाफट से सोचिए कि सत्य आचरण करने वाला को क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो सत्य आचरण करने वालों कहते हैं सदाचारी। ठीक है, क्या कहते हैं, सदाचारी। वीडियो को फटाफट से देख लेने से या स्किप कर लेने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी। ठीक है, कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है। और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर नहीं पता है क्वेश्चन का आंसर तो कोई बात नहीं, मैं आपको उत्तर तो उसका बता ही रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, जीने की इच्छा जिजीविषा। ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा। ओके, तो इसका तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, जो नष्ट होने वाला हो, जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, जो नष्ट होने वाला हो, फटाफट से बताइए, जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नश्वर। ठीक है, क्या कहते हैं, नश्वर। ओके, 10 वर्ष का समय, 10 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, 10 वर्ष के समय को क्या कहते हैं, दशक। ठीक है, 10 वर्ष के समय को दशक। यहाँ पर 10 है तो आप दशक लिख सकते हैं, आपको फटाफट से याद आ जाएगा कि 10 वर्ष के समय को दशक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो दर्शन शास्त्र जानता हो, जो दर्शन शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं। तो जो दर्शन शास्त्र जानता है उसे कहते हैं दार्शनिक। दर्शन से दार्शनिक, दर्शन से दार्शनिक। एक ट्रिक भी हो सके, एक ट्रिक भी हो गई, दर्शन से दार्शनिक। ठीक है, वन में लगने वाली, वन में लगने वाली आग दावानल। ठीक है, क्या कहते हैं, दावानल। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जिसे कहा ना जा सके, तो जिसे कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। ठीक है, अकथनीय। ओके, अगला नेक्स्ट है विश्वास ना करने योग्य, विश्वास ना करने योग्य को क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप फटाफट से बताइए या कोशिश कीजिए कि विश्वास ना करने योग्य को क्या कहते हैं। तो विश्वास ना करने योग्य कहते हैं
अविश्वस्त, ठीक है, अविश्वस्त। ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि जो तुरंत कविता बना सके, जो तुरंत कविता बना सके उसे क्या कहते हैं? तो जो तुरंत कविता बना सके उसे कहते हैं आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। ओके, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ये जो मैं बता रही हूँ पहले से याद होगा, आई एम श्योर, ठीक है, याद होगा, ठीक है। अगला है पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा की रात्रि क्या कहते हैं? पूर्णमासी। देखिए पूर्णिमा तो पूर्णमासी, याद हो गया ना, ठीक है। अगला है जिसे सहन ना किया जा सके, जिसे सहन ना किया जा सके उसे कहते हैं असहनीय, ठीक है, जिसे सहन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? असहनीय। प्लीज आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वालों को क्या कहते हैं? रात्रि में विचरण करने वालों को निशाचर कहते हैं। ओके, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया भी एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, जिसकी इच्छाएं ऊंची हो, और काफी स्टूडेंट जो हैं वो गलत करके आते हैं जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, क्योंकि उसमें ऐसा ऑप्शन ही दिया होता है ना कि आप सोचते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, महत्वाकांक्षी तो नहीं हो सकता है, कुछ और हो सकता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट, मतलब सभी को नहीं कह रही हूँ, जो सही करके आते होंगे उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं सही करके आते उनके लिए बता दे रही हूँ कि आज की बात से अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची है तो आपको महत्वाकांक्षी पर टिक करके आना है, मतलब कि आपको महत्वाकांक्षी आंसर में लिख कर आना है। ओके ओके, समझ में आया आपको? तो अगला क्वेश्चन है कि जिसका दमन ना किया जा सके, जिसका दमन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? बताइए बताइए, फटाफट से बताइए, सोचिए कि आखिर क्या होगा, प्लीज सोचिए। जिसका दमन ना किया जा सके क्या होगा? याद किया होगा आपने कभी? तो जिसका दमन ना किया जा सके उसे कहते हैं अदम्य, ठीक है। जिससे किसी की तुलना ना की जा सके, जिससे किसी की तुलना ना की जा सके वो होता है अतुलनीय। मान लीजिए कोई है, उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती तो उसे क्या कहेंगे? अतुलनीय कहेंगे ना। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल, यानी अधिक बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल। तो आई एम श्योर कि ये जो मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो इसे अच्छे से प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, आप पहले से ही जानते हैं ये वीडियो आपके लिए है, और आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।